ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल के महावाक्यों को सुन करके क्या लगा कि बाबा का परिचय सबको दो। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है हमारी। कल को कोई हमें उलाहना ना दे, या आपने हमें बताया। आज बाबा योगी जीवन का जो सार है, जो तंत्र है, जो आधार है, वो अपनी वाणी के अंदर हमें समझा रहे। तो आइए 18/10/2022 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ सुदर्शन चक्र फिराओ। योग में मन की शांति के साथ साथ, मन की एकाग्रता के साथ साथ बुद्धि के अंदर, मन के अंदर वो चित्रण, हम क्या थे, कैसे थे, अब कहाँ हैं, फिर कहाँ जाना। मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ सुदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सक्रीन है उसे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? बाबा कहते हैं तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सन्मुख बैठे हो, तो प्यार से उन्हें याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा चढ़ेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छिनते जाते हैं, तो वो भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी कमजोर मत बनो, तुम्हें शक्ति देने के लिए तो मैं खुद बैठा हूं ना। अरे भले ओपन नहीं करता कि, है ना, लेकिन सारी परिस्थितियों का सामना करने की ताकत बाबा ही देता है। डायरेक्ट चल के आता है। बाबा ने कहा जितना उसे याद करेंगे नशा चढ़ेगा, परंतु माया रावण देखता है मेरे ग्राहक चिंतित, तो युद्ध करता है रावण भी। बाबा कहते बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूं। गीत। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। छोटी मोटी परिस्थितियों में अधीर ना बनो। धीर पुरुष हो, धीर पुरुष, अधीर नहीं, है ना। क्यों अधीर हो माता, गुरुकुल में आ बसाओ। सुना साकार बाबा कहा, क्यों अधीर हो माता, गुरुकुल में आ बसाओ। चिंता नहीं करो, तुम सबकी सेवा में है आत्माओं। मैं खुद परम धाम छोड़ करके इस धराधाम पर आकर के बस गया हूँ। गुरुकुल में आ बसाओ। प्रथम गुरु कौन है? माता के बाद कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु पहले नहीं कहते, उस ब्रह्मा में आ बसाओ। तो बाबा कहते हैं धीरज धर मनवा धीरज धर। गीत में गाया ओम शांति। ये कौन कहते हैं? बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को, आत्मा से ही मन बुद्धि है ना, तो यह भी नाम रख दिया है। संकल्प करने की शक्ति को, उस अवस्था को आत्मा की मन कह दिया। नाम तो बहुत चीजों के रखे जाते हैं, जैसे परम पिता, बाबा, फिर कोई फादर कहते हैं। तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान? क्या याद नहीं आता? अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, आत्माएं कहेंगी हाँ बाबा, बाबा बैठा है, हम भी बैठे। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम पिता परमात्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते, और या फिर आत्मा को बाबा आत्मा कहती है, आत्मा बाबा को बाबा कहती है, वो गॉड फादर। अब शरीर के फादर को गॉड फादर को नहीं कहेंगे। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। उस बाबा के सामने हम बैठे हैं जो सारे संसार का संचालक है, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है। देखो बच्चे, बाप जो परमधाम से आया है उसको ही परमात्मा कहा जाता है। ईश्वर व भगवान कहने से बड़े रोले हैं। बाप इस जीव आत्मा द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं। तुमको कहते बच्चे अशरीरी भाव। क्या समझाते हैं? हे आत्माओं, आत्मा भव। भूल गए हो, शरीर मान बैठे हो। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वर भगवान से रोला पड़ जाता है। बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं। तुमको कहते हैं बच्चे अशरीरी भाव। तुम मेरे बच्चे हो ना। जब तुमको भेजा था स्वर्ग में शरीर धारण कराए, फिर चक्कर लगाते लगाते अब 84 का चक्र पूरा किया। इस समय बच्चे सब मनुष्य रावण के संस्कारों में फंसी, रावण की जैसे की संतान बने।
अब तुम ईश्वर की संतान बने हो, पहले किसके थे? हम भी रावण की संतान थे। अब बाबा आया है, कहते हैं बच्चे मेरा पार्ट है आसुरी संप्रदाय को दैवी समुदाय का बनाना, आदि आदि। बच्चे इसमें मेहनत है, बाबा को याद करना पड़े। भाई यहाँ फ्री में तो दुनिया में भी एक श्वास जाती तो है एक आती है, मेहनत तो है ना। ये बाबा ने फ्री में कुछ नहीं मिलता। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर ही आता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो यहाँ बाबा को याद करना है, इसमें मेहनत है। चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद करते हैं, कितना जितना समय याद में रहेंगे उतना समय अपने को अतीत सुख की वासना आती रहेगी। ये सत्य है। जितना योग में रहते हो देखो, साउंड पर भी असर पड़ता है, माइंड पर भी पड़ता है, बहुत सारी बातों पर। देखो गोप कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। अब बल्लभ कहा जाता है बाप को, बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है। वैसे आत्माओं का भी पिता जो परमात्मा है वो हमारे आपके जैसे ही सूक्ष्म शक्तिशाली बिंदु है। अगर वह देखो, बाबा कहते हैं कि वह भी आत्मा है, परंतु परम धाम में रहने के कारण से, अशरीरी अव्यक्त होने के कारण से क्या कहते हैं? पिता, परम पिता, है ना। ऐसे कर्तव्य करते हैं जिससे हम पिता का संबंध जोड़ लेते हैं। इन बातों को तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ईश्वर कुल के बने हो ना, तो कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। बाबा कहते लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं, अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? परंतु काम रूपी भूत बच्चों को गिरा देता है। बाबा कहते बच्चे कभी भी कमजोर मत बनो। बाप कहते कमजोर बनती क्यों हो, जो माया तुम्हारे सिर पर सवार हो। श्रीमत मिल रही है फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? ये युद्ध तो करनी पड़ेगी। माया समझती मेरे ग्राहक चिनते हैं, तो तुमको बाप शक्ति तो दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, बात मत पूछो। सुबह सुबह बाबा है 3 पेज की मूवी सुनाते हैं। बाप कहते मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। तो बुद्धि कहती है, सन्यासी नहीं कहते। ये बुद्धि की दौड़ी है, सन्यासी नहीं कह सकती इस बात को कि अशरीरी भव मामे कम याद करो। कैसे सन्यासी बोल सकते हैं? मतलब तो परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि मेरी सभी संतान है, सबको वापस ले जाने के लिए मैं परम धाम से आया हूं। देखो दादा की भ्रकुटी के बीच में मैं तुमको बैठकर समझाता हूँ। जैसे इनकी बाजू आत्मा बाजू में बैठी है, तो जरूर उनके बाजू में मैं भी बैठूंगा। यह नॉलेज फुल बाप बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन सहज बन जाते हो। सुदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विक्रम भी विनाश हो, नहीं तो बच्चे फिर सजा खाए। भुगतान बहुत बड़ा है। आप मुझे मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो, तो विक्रम विनाश हो। सबको मरना तो है ना बच्चे, कौन किसको लिए रोएगा? जहाँ एक साथ इतनी मौतें होती वहां आंसू भी सूख जाते, कौन किसके लिए रोएगा? हिरोशिमा पर देखो बच्चे सब मर गए, कोई रोने वाला बचा नहीं। अब रोने वाला तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा? ये रोने की दुनिया है इस समय, गंदी दुनिया में। ये हर एक के अंग अंग में जैसे कि कीटाणु हैं, काहे के? बुराइयों के, विकारों के। उसको याद ही क्यों करें? स्वर्ग में ऐसे शरीर थोड़ी होते हैं, वहां अंग अंग में खुशबू होती है और यहाँ अंग अंग से बदबू निकलती है। कईयों के पास तो आप बैठ नहीं सकते, वो बदबू की बात नहीं, लेकिन विचारों के काले धुएं निकलते हैं विचारधारा। बाबा कैसे गंदे बांसी को गुलगुल फूल बनाते, उनको आना ही ऐसे लॉन्ग बूट में। बाबा कहते भले घर में रहो परंतु शिव मत पर चलो। बच्चे विकारों में कब जाओ, तुम्हारे सामने आखिर बैठा कौन है? कौन बैठा है? बच्चे याद करो, शिव बाबा तुम बच्चों के सामने बैठा, कभी भी उसको भूलो मत। किसको? जिसने ये जीवन दान दिया है। अच्छा गीत बजा है, धरती को आकाश पुकारे, है ना। दूसरा गीत बज गया, धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। अब कहते हैं मेरे पास बच्चे आना है, तो नष्टो मोहा बनो। हर इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम स्वर्ग में, परंतु इस दुनिया में स्वर्ग कहां से आया? कहां से आया?
बगल में हमारा पड़ोसी दुखी हो और हम खा पी रहे हो तो कैसे हम सुखी मानेंगे? मतलब नहीं, क्योंकि है तो वो भी अपना ना। तो ये दुख धाम है। बाबा कहते अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें मुबारक है। इस दुनिया को स्वर्ग मानते हो तो ये दुनिया तुम्हें मुबारक है। मैं तो आया ही हूँ गरीबों के लिए जो नरक में है। दान भी गरीबों को किया जाता है। साहूकार साहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूँ, गरीबों को दान देता हूँ। इस समय साहूकार तो अपने धन के बल के फैशन में चूर है। अब बाबा समझाने देते, बच्चे यह है इंद्रप्रस्थ, यहाँ हंस मोती चुकेंगे, बाकी जो बगुले होंगे वो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस यानी गुण का ही दृष्टि होनी चाहिए, बगुले अर्थात अवगुण देखने वाले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे तुम्हारी श्रीमत पर चलकर हंसते हंसते। धारणा का सार है, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, गले का हार बनना है, बाप की याद में रहे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। इस दुनिया से पूरा नष्ट मोहा बनना है। किसी भी प्रकार के छीछी शरीरों को, छीछी शरीर तो है, याद नहीं करना। अगर याद भी करना तो आत्मा को ज्योति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाबा के गले का हार बनना है, दुनिया से नष्ट मोहा हो, किसी भी छीछी शरीरों को याद, कोई भी हो। वरदान, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधन को समाप्त करने वाले सेवाधारी भक्त कई महान आत्मा है। सेवा इतनी दिल से करते हैं कि सब कुछ उनके अंदर समा जाता है उस सेवा के आधार से। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि मेरा हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन ये सोचो सेवा के बंधन में बंधे हुए हैं। कर्म बंधन हो जाता है जब तक सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी। इस सेवा संबंध होगा सेवा का तो खुशी भी आएगी, खुशी भी आएगी। कर्म बंधन को, सेवा के बंधन को समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी हैं, विश्व सेवा का अर्थ है, विश्व सेवा के अर्थ है विश्व सेवाधारी जहां भी है। किस लिए है? विश्व सेवा के अर्थ बाबा दूर दूर भेजता है बच्चों को। स्लोगन है, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। बाबा विशेष कर अपनी बहनों को, हमारी बहनों को, अपनी बच्चियों को समझाते हैं, बच्चे दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो, लोग तलवार लेके भी आएंगे और तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने जो अभ्यास किया था, अव्यक्त अशरीरी शक्तिशाली की अनुभूति सभी को होती थी बाबा के द्वारा। अच्छा भाई, पुनः अपने सेवा साथी भाई की, सेवक की ओम शांति।